मुख्य रूप से बीएसपी के लोगों से वो यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। सिद्धार्थ बुद्ध विहार पर संकट आ गया है, लेकिन बीएसपी के लोग घटना स्थल पर पहुंचने में इतना घबराते हैं कि कई सवर्णों का वोट न कट जाए। अरे आओगे कब? लेकिन तुम क्या कहते हो, सत्ता आ जाएगी तो हम सब कुछ देख लेंगे। सत्ता आपकी आएगी नहीं और ऐसे ही ये बहुजन समाज कुटता रहेगा। इस दिन ये बहुजन समाज का वोट हट जाएगा, उस दिन ये किला बीएसपी का नेस्ते नाबूद ही नहीं ढह जाएगा। भंते जी, सिद्धार्थ बुद्ध विहार को बचाने के लिए क्या बीएसपी के लोग भी आपके पास पहुंच रहे हैं? यदि तुमको यहाँ पर 2006 वाला समय लाना है तो उसके लिए तुमको घर घर जाना पड़ेगा, हर मौके पर जाना पड़ेगा, हर घटना स्थल पर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, उन महलों को छोड़कर झोंपड़ियों में जाना पड़ेगा, मालदार लोगों के लड्डू पूड़ी छोड़कर आपको झोंपड़ी में जाना पड़ेगा, चटनी से रोटी खानी पड़ेगी। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो 2024 को आप भूल जाना। आपका समय तभी जिंदा रहेगा जब आप बहुजन समाज के पास आएंगे, उसकी उत्पीड़न सुनेंगे, उसकी समस्याएं सुनेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बुद्ध विहार को बचाने के लिए तो पूरा समाज आ रहा है, पूरे देश से संदेश आ रहे हैं और सिद्धार्थ बुद्ध विहार नोएडा 11 का जो बुद्ध विहार है, एक दिन लक्ष्मण प्रसाद आए थे, लेकिन वो दिल्ली कैडर के हैं वो जी। लेकिन उत्तर प्रदेश कैडर के जिस तरह से आना चाहिए उस तरह से नहीं आ रहे हैं और जिस तरह से बीएसपी का सहयोग बुद्ध विहार के लिए मिलना चाहिए उस तरह से बीएसपी का सहयोग नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुजन समाज के लोग बीएसपी के वोटर हैं। बीएसपी का परंपरागत ये वोट है बहुजनों का, और बहुजनों का मतलब है मुख्य रूप से दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक। लेकिन यहाँ जब कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी की भीड़ बनाने का हिस्सा बनते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग को इस आंदोलन में आना चाहिए, लेकिन वो शायद डर रहे हैं कि यदि हम बुद्ध विहार की बात करेंगे तो शायद हमारा हिंदू वोट कट जाएगा, ब्राह्मण हमें वोट नहीं देगा, ठाकुर हमें वोट नहीं देगा, बनिया वोट नहीं देगा। लेकिन इनको ये नहीं भूल जाना चाहिए कि वो आपको कभी वोट दिया नहीं है और न वोट आपको देगा, क्योंकि हमारे जो एजेंडा है बीएसपी का, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर छोड़ बाकी हैं सब DS4, वो क्यों वोट देंगे? वो वोट हमारा ले जाते हैं। यदि MLA MP बनने का काम आएगा तो वो जानते हैं कि कुछ वोट हमारा सवर्णों का हमें मिल जाएगा और बाकी वोट सारा का सारा बहुजनों का मिल जाएगा, तो वो MLA हो जाएगा। अब तक यही चलता आया है। लेकिन हमारी रिजर्व सीटें सबसे ज़्यादा हारती हैं। रिजर्व सीट पर जो हम लोग खड़े होते हैं वहाँ पर रिजर्व का वोट तो मिल जाता है, लेकिन जनरल का वोट नहीं मिलता है। और मैं बीएसपी की कोई आलोचना नहीं कर रहा, न बीएसपी का किसी तरह से मैं निंदक हूं, लेकिन मैं बीएसपी और बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के कोऑर्डिनेटर और प्रभारियों को, बीएसपी के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरियों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो लोग जो घटनाएं होती हैं उस घटना स्थल पर जाना चाहिए, लेकिन ये उन घटना स्थलों पर नहीं जाते हैं। पता नहीं क्यों डरते हैं। हम देखते हैं कि अन्य लोग घटना स्थलों पर जा रहे हैं। अखिलेश के किसी व्यक्ति के ऊपर परेशानी होती है, घटना स्थल पर जाता है।
कुत्ता भी मर जाता है तो उसके घर जाता है। आज़ाद समाज पार्टी के लोग भी जाते हैं, कांग्रेस के लोग भी जाते हैं, लेकिन बीएसपी के लोग घटना स्थल पर पहुंचने में इतना घबराते हैं कि कहीं सवर्णों का वोट न कट जाए। मैं बता दूं, यदि उत्तर प्रदेश में 3 या 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी हैं, मैं ये नहीं कहता कि सवर्णों ने वोट नहीं दिया, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इनको दलित वोट पूरा का पूरा मिला। और जिस दिन ये बहुजन समाज का वोट हट जाएगा, उस दिन ये किला बीएसपी का नेस्ते नाबूद ही नहीं ढह जाएगा बिना बारूद लगाए। और मुझे दिख रहा है कि बीएसपी के कार्यकर्ताओं को, बीएसपी के कोऑर्डिनेटरों को हमने जब जब आंदोलन छेड़ा, चाहे तो रविदास टेम्पल का मामला रहा हो, चाहे बुद्ध विहारों का मामला रहा हो, बहन मायावती ने बुद्ध विहारों की अपने समय में तो बहुत रक्षा की। हम ये नहीं कहते हैं कि बीएसपी ने काम नहीं किया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आज जो काम करना चाहिए, आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, आज दलितों पर जो जुल्म हो रहा है उसका मेन कारण है क्योंकि दलित और बहुजन समाज, वो बहुजन समाज पार्टी को वोट देता है। और सवर्ण और बीजेपी के लोग इसलिए हमारे समाज का उत्पीड़न करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं, बहुजन समाज की पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग जब हमारे ऊपर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है, बलात्कार होता है, लोगों को मारा जाता है, लोगों को काटा जाता है, मूंछ रखने पे काटा जाता है, टांगे में से गिराया जाता है, कपड़े पहनने पे फाड़े जाते हैं, तब हम देखते हैं कि बीएसपी के लोग आते नहीं हैं। आप लोगों को बिना कहे सुने हम आपको बुलाएं ना बुलाएं, लेकिन आपको उस घटना स्थल पर जाना चाहिए जहां जुल्म होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है, उत्पीड़न होता है। लेकिन इनको क्या डर है, क्या इनका एजेंडा है यही कि दलितों पर जुल्म हो, वहां जाना मत क्योंकि सवर्ण वोट रूठ जाएगा। अरे सवर्ण वोट तो वैसे भी रूठ गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में 14% वोट था, 1% रह गया। क्यों चला गया? उत्तर प्रदेश में जहां 240-245 सीट आई थी एक समय में, आज एक भी सीट नहीं आई। उसका कारण क्या रहा? इसका चिंतन करना चाहिए, इसका मंथन करना चाहिए, इसके बारे में बीएसपी के लोगों को सोचना चाहिए कि ये वोट में गिरावट कहाँ रही है, आपका वोटर क्यों छिटकता जा रहा है। हम कोई आपके विरोधी नहीं है, लेकिन हम विरोध इस बात का जरूर करेंगे कि आप यदि घटना स्थल पर नहीं आओगे तो हम विरोध करेंगे। आप घटना स्थल पर पहुंचिए। यदि बीएसपी नहीं सुनती है तो कुछ दिनों के बाद हमें कोई दूसरा विकल्प सोचना पड़ेगा। आज हम इस पे हाथ रखे नहीं बैठे रहेंगे क्योंकि उत्पीड़न हमारा हो रहा है और बीएसपी कुछ बोल नहीं रही है। तो ये मत सोचो कि देश में विकल्पों की कमी है। विकल्प बनते हैं, विकल्प बिगड़ते हैं, पार्टियां बनती हैं, पार्टियां नेस्ते नाबूद होती हैं, तो सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, लेकिन समाज कहीं नहीं जाता, समाज वहीं रहता है। वोटर कभी नहीं मरता, वोटर वहीं रहता है। पार्टियां तो मर जाती हैं, समाज भी, विचार भी कभी नहीं मरता, और विचार और समाज कभी नहीं मरेगा। बाबा साहब का विचार जब तक रहेगा, जब तक इसके धरती और आसमान है। मैं कहना चाहूँगा लोगों से, मुख्य रूप से बीएसपी के लोगों से, वो यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। सिद्धार्थ बुद्ध विहार पर संकट आ गया है और हम इसलिए अपना ज़्यादा अधिकार आपसे समझते हैं क्योंकि ये जगह जो मिली थी वो बीएसपी के टाइम में मिली थी और बीएसपी को कई बार लेटर दिए गए थे कि इसका मुआवजा माफ़ किया जाए, इसका लोन माफ़ किया जाए, लेकिन उस समय लोन माफ़ नहीं हुआ। इसलिए आज ये घटनाएं हो रही हैं। इसलिए आज ये नोएडा अथॉरिटी के लोग इसे सीज करने के लिए आ रहे हैं। मैं बीएसपी के लोगों से कहना चाहूँगा, यदि 2024 में तुमको बहुजन समाज का वोट चाहिए तो बहुजन समाज पर जहाँ जहाँ जुल्म होता है, जहाँ जहाँ बलात्कार होते हैं, जहाँ जहाँ उनको गलत तरीके से फंसाया जाता है, उन्हें पुलिस मामलों में फंसाया जाता है, झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं, तुमको वहाँ जाना पड़ेगा। ये वोट कोई इतनी आसानी से नहीं मिलता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि तुमको यहाँ पर 2006 वाला समय लाना है
तो उसके लिए तुमको घर घर जाना पड़ेगा, हर मौके पर जाना पड़ेगा, हर घटना स्थल पर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, उन महलों को छोड़कर झोंपड़ियों में जाना पड़ेगा, मालदार लोगों के लड्डू पूड़ी छोड़कर आपको झोंपड़ी में जाना पड़ेगा, चटनी से रोटी खानी पड़ेगी। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो 2024 को आप भूल जाना। आपका समय तभी जिंदा रहेगा जब आप बहुजन समाज के पास आएंगे, उसकी उत्पीड़न सुनेंगे, उसकी समस्याएं सुनेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन आप कहीं नहीं जाते हैं, बीमार है तो नहीं जाते हैं, दुखी है तो नहीं जाते हैं, जुल्म हो रहा है तो नहीं जा रहे हैं, झूठी FIR हो रही तो नहीं जा रहे हैं, कहीं उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है तो नहीं जा रहे हैं, बुद्ध विहारों को तोड़ा जा रहा है तो नहीं जा रहे हैं, अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही तब नहीं जा रहे हो। अरे आओगे कब? लेकिन तुम क्या कहते हो, सत्ता आ जाएगी तो हम सब कुछ देख लेंगे। सत्ता आपकी आएगी नहीं और आप यहाँ पर आओगे, सत्ता आपकी आएगी नहीं और ऐसे ये बहुजन समाज कुटता रहेगा। सत्ता का इंतजार क्यों कर रहे हो? काशी राम ने कहा था ये पार्टी हम लोग सत्ता में आए ना आए, कोई पार्टी का काम हो ना कहो, लेकिन समाज का काम होता रहना चाहिए। समाज जिंदा है, जो समाज संगठित होता है वही सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। राजनीतिक दृष्टि से आप सामाजिक कार्य करोगे नहीं, धार्मिक काम करोगे नहीं और आप कहोगे कि हम आ जाएं। सामाजिक कार्यों को हमारे मानवर काशीराम कहते थे कि समाज के बीच में इन लोगों को जाना चाहिए, लेकिन समाज के बीच में आप लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। अब देखते हैं कि 2024 में क्या होता है। 2024 का इंतजार करो, हम भी देखेंगे, तुम भी देखना। यदि तुम उत्पीड़न में नहीं आए तो खेला हो जाएगा खेला, रेला हो जाएगा रेला, मेला हो जाएगा मेला। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।